मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं इकरार में कामयाबी। खुदा के लोगों, जो शख्स अपने गुनाहों का इकरार करेगा वो खूब कामयाब होगा, लेकिन जो इकरार नहीं करेगा वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा हर काम में नाकाम होगा। मसीह खुदावन ने मत्ती की अंजील 4:17 आयत के अंदर कहा, बस तौबा करो। हर एक वो शख्स जो इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहा है उसे अपने अंदर देखने की ज़रूरत है, मैं कहाँ कमज़ोर हूँ और कहाँ गुनाह कर रहा हूँ। आसमान की बादशाही का ये स्टैंडर्ड है कि उसमें गुनाहगार दाखिल नहीं हो सकता, और जब उसमें गुनाहगार दाखिल नहीं हो सकता तो उस गुनाहगार के लिए ज़मीन पर आसमान कैसे खुलेगा, वो कैसे खुदा की बरकत पाएगा, वो कैसे कामयाब होगा, कैसे उसकी ज़िंदगी पर खुदा का फजल आएगा, क्योंकि वो शख्स गुनाह के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। गुनाह करने वाला सजा पाता है, लेकिन इकरार करने वाला बरकत पाता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की बरकत आपकी ज़िंदगी पर रहे तो फिर अपने गुनाहों का इकरार कीजिए। कलाम मुकद्दस के अंदर हमारा मरकज़ी हवाला जो है लिखा है, जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा। कभी भी वो ज़िंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। दुनिया की कोई चीज़ उसे कामयाब नहीं कर सकती, कोई शख्स उसे कामयाब नहीं कर सकता। कामयाबी अगर है तो वो इकरार के अंदर है कि हम अपने गुनाहों को मान लें। आदम और हवा अदन की बरकतों से महरूम हो गए। खुदा की आवाज़ जो वो ठंडे वक्त में सुनते थे उससे महरूम हो गए, और उसके पीछे इकरार ना करना था। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे, लेकिन उन्होंने इकरार ना किया। जो कोई गुनाह करके उसको छुपाता है वो कभी कामयाब नहीं होगा। आदम और हवा ने जब नाफरमानी की तो उसके बाद वो अपने आप को छुपाने लगे। पत्तों का लिबास बनाकर उन्होंने अपने आप को छुपाना चाहा, लेकिन याद रखिए गुनाह करने वाला कभी भी छुप नहीं सकता। कलाम मुकद्दस के अंदर हमें ये सिखाया जा रहा है, हमें इकरार करने की ज़रूरत है। ये अदन से निकल गए, खुदा की बरकतों से महरूम हो गए इकरार ना करने की वजह से। आज भी कुछ लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन वो इकरार नहीं कर रहे कि ये सब कुछ हमारी वजह से है। हमारी मिनिस्ट्री के अंदर, हमारे चर्च के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने गुनाह का इकरार नहीं करते, और उनके इकरार ना करने की वजह से ज़िंदगियां, घर, ऑफिस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आज सुबह इस बात पर ज़रूर गौर करें कि हमें अपने गुनाहों को छुपाना नहीं, बल्कि खुदा के हजूर में इकरार करना है, गिड़गिड़ाना है, मान लेना है। जब हम अपने गुनाहों को मान लेंगे तो खुदा हमें बहाल करेगा। इमाल की किताब के अंदर लिखा है, बस तौबा करो ताकि खुदा के हजूर से ताज़गी के दिन आए। ताज़गी के दिन, अच्छे दिन देखने के लिए, कामयाब होने के लिए मेरे भाई मेरी बहन तौबा करने की ज़रूरत है। आज हम गुनाहों से तौबा नहीं कर रहे, हम शिफाया मीटिंग्स ढूंढते फिर रहे हैं। शिफा देने वाले पादरियों की हमें तलाश है, हमें ऐसे पास्टर की तलाश है जो दुआ करे और हमारे मसले हल हो जाए। मेरे अजीज़ों, गुनाह के अंदर आपका कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। आसमान में एक सरदार काहिन है जिसकी आंखें ज़मीन पर लगी हुई हैं, वो आपके दिल, आपकी रफ्शों को जानता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों का, कमज़ोरियों का इकरार करें। इकरार करने वाला कामयाब होगा। गुनाह के अंदर रहने वाला कभी भी शख्स कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए आइए अपनी हालत बदलें, सोच बदलें, अपनी सोच को बदलिए। शिफाया मीटिंगों से बाहर निकलकर इकरार वाली मीटिंग में आ जाएं, जहां इकरार होता है, जहां घुटनों के बल झुककर गुनाहों को मान लिया जाता है, जहां खाकसारी है, जहां आजिज़ी है, जहां अपने गुनाहों को माना जाता है। आप वहां आए तो आप खुदा की बरकत को देखेंगे, आप खुदा की कुदरत को देखेंगे। इसलिए आज लोग जो दौड़ रहे हैं उसमें कामयाबी नहीं, आप वक्ती चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हमें अब्दी चीज़ों के पीछे जाने की ज़रूरत है। आइए अपने किरदार, अपने रवैये और अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है जितने लोग आज सुबह कलाम सुन रहे हैं ये अपने गुनाहों का इकरार करके हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बने। यीशु नाम में आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।